गॉड में पास्टर डॉक्टर साइमन कामरन आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 45 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से 223 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है यहोवा एल मायूजी, यहोवा गॉड माय फोर्ट्रेस, यहोवा खुदा मेरा किला। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा प्रेट्रोलॉजी में यहोवा बाप की जात यहोवा एल मायूजी यानी यहोवा खुदा मेरा किला का मुकाशवा जो दाऊद और नबियों के जरिए बयान किया गया, मगर दाऊद पर यह खुला और इसका इसराइल ने फायदा ना लिया और किला की बर्बादी और किला की बहाली की असलाह भी बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की जात मेरा किला के हवाला से मुकाशवा बताएं कि मसीह में अब्दी फोर्ट्रेस का मुकाशवा क्या है और कलीसिया इसको कैसे जानती है। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी इल्मी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालत के जवाबात का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी इल्मी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट्स सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से क्रिस्टोलॉजी और पेट्रोलॉजी के हवाला से लर्न कर रहे हैं और आज की टीचिंग यहोवा एल मेयोजी, यहोवा गॉड माय फोर्ट्रेस, यहोवा खुदा मेरा किला। इससे पहले कि आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाए, चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे। ज़बूर 18 दूसरी आयत, खुदावन मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सिपर और मेरी निजात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज। इमसाल 18वां बाब 10वीं आयत, खुदावंद का नाम मोहकम बुर्ज है, साधक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। दौलतमंद आदमी का माल उसका मोहकम शहर और उसके तस्वर में ऊंची दीवार की मानित है। कुलसियों 3 बाब 3 आयत, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। आमीन। असाइनमेंट बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट्स, यहोवा बाप की जात के हवाला से अहम रेवलेशन, अहम टाइटल जो दिए जा रहे हैं और हम लर्न कर रहे हैं और आज यहोवा एल म्यूजिक के हवाला से यहोवा गॉड माय फोर्ट्रेस, यहोवा खुदा मेरा किला और इस अहम रेवलेशन के अंदर जो दाऊद के ऊपर खुला है और प्रोफेसी की राह से यशायाह ने भी इसका जिक्र किया है और मीका की किताब और दीगर प्रोफेसीज के अंदर यहोवा बाप की जात यानी खुदाई सलूसवे खुदा बाप, उसका बेटा होली स्पिरिट, ये हमारा फोर्ट्रेस है। और जब हम फोर्ट्रेस की बात करते हैं, किला की बात करते हैं, तो ये किले दो कामों के लिए इस्तेमाल होते थे और जब भी ओल्ड पीरियड के अंदर आप किला की बात, फोर्ट्रेस की बात करते हैं, पनागाह की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग टावर की बात करते हैं, फोर्ट्रेस की बात करते हैं, तो पुराने अहदनामा के अंदर ये बड़े बड़े शहर आबाद किए जाते थे जो ईंटों के बनाए जाते और मजबूत ईंटें उसमें लगाई जाती, बहुत चौड़ाई उन दीवारों की होती, बहुत ऊंची दीवारें होती और इनके अंदर दो काम होते, एक डिफेंस के हवाला से और एक प्रोटेक्शन के हवाला से। लोग अपने आप को बचाने के लिए किलों के अंदर छिप जाते और ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर फौजें भी इन किलों के अंदर होती और इन किलों के ऊपर बुर्ज भी, टावर भी बनाए जाते जिनके अंदर निगहबान खड़े होते। तो गोया शहर की हिफाजत के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंस के लिए ये किले बनाए जाते और जब दुश्मन इन किलों को फतह करता और इनके अंदर जाकर लोगों
کو ہلاک کرنا چاہتا تو وہ بہت سے طریقے جو اختیار کرتا جنگ کے، جس میں وہ اہم اس کا محاصرہ کرتا اور دمدمے باندھ کر وہ ان قلعوں کے اندر چلے جاتے، قلعوں کے اندر رکھنے ڈال دیتے جو باہر سے رکھنے ڈالے جاتے، اور باہر سے رکھنے ڈال کر اندر آرمی جاتی اور لوگوں کو اور آرمی کو ہلاک کرتی۔ تو قلعوں کو فتح کرنے کے لیے بڑے بڑے طریقے لوگ اختیار کرتے، مگر جو مین جو حفاظت کا طریقہ تھا، ڈیفنس کا طریقہ تھا، لوگ اسی کو ترجیح دیتے کہ اگر دشمن حملہ کرتا تو وہ قلعوں کے اندر چلے جاتے یا قلعہ نما شہروں کے اندر رہتے تاکہ دشمن ان کے اوپر حملہ نہ کر سکے، ان کی حفاظت اور ان کا ڈیفنس۔ تو فورٹریس دو کاموں کے لیے اہم سمجھا جاتا تھا، یعنی اس میں ان کی پروٹیکشن ہے، ان کا ڈیفنس انہی کے اندر ہے، یعنی ڈیفنس کے طور پر اور حفاظت پروٹیکشن میں قلعے بنائے جاتے تھے، اور قلعہ پیس کی علامت ٹھہرتا، یعنی کہ قلعہ ہی ان کو بچاتا، قلعہ ہی ان کا ڈیفنس کرتا، جس کی وجہ سے وہ اس کے اندر امن کے ساتھ سکون کے ساتھ دشمن سے بچے رہتے، جنگوں کے حملوں سے بچے رہتے۔ اور جب دشمن حملہ کرتا تو جیسا میں نے بتایا وہ دمدمہ باندھ کر قلعوں کے اندر داخل ہوتے۔ تو یہ دمدمہ باندھنا یہ ایک ایسی دیوار کے ساتھ سلوپ مٹی کی بنا دی جاتی تو آدمی اس کے اوپر دوڑ کر وہ اندر پھلانگ جاتی، یا پھر اس دیوار کے اندر قلعوں کی رکھنے ڈالے جاتے، ان رکھنوں سے وہ اندر داخل ہو جاتے، اور پھر بعض دفعہ اتنا محاصرہ ان کا لمبا وہ کر دیتے کہ لوگوں کو معلوم ہوتا کہ باہر دشمن کی فوجیں موجود ہیں، تو اس محاصرہ کی وجہ سے ان کو اندر کھانے کی رسد نہ پہنچ پاتی، جس کی وجہ سے وہ کال وبا کا شکار ہوتے، اور اگر ان میں سے وہ اندر کی طرف سے رکھنا بنا کر باہر نکلنے کی کوشش کرتے یا بھاگ جاتے تو تلوار سے مارے جاتے۔ تو یہ تلوار، کال وبا، یہ قلعوں کے اندر بھی مختلف طریقوں سے حملہ آور دشمن ہو جاتا۔ تو بھی جب لوگوں کو ہم دیکھتے ہوئے پیریڈ کے اندر تو وہ فورٹریس کو بڑی ترجیح دیتی، قومیں ان کو اس لیے بناتی تھی، اور یروشلم کے اندر بھی جو شہر تھا 12 اس کے دروازے تھے، یہ قلعہ نما شہر تھا، اور پھر بیابانوں کے اندر بھی قلعے بنائے جاتے، آرمی کے لیے بھی قلعے بنائے جاتے تاکہ دشمن سے حفاظت کے لیے، ڈیفنس کے لیے یہ اندر احتیاط سے رہے۔ تو یہ قلعے پیس کی علامت ہوتے، یہ قلعے ان کے ڈیفنس اور پروٹیکشن کے حوالہ سے اہم سمجھے جاتے۔ تو بائبل مقدس کے اندر جب تعلیم کو ہم پڑھتے ہیں تو داؤد اس کا مکاشفہ جو اپنی زندگی میں لیتا ہے تو وہ جسمانی طور پر قلعہ کو جانتا تھا، ان گڑھ کو جانتا تھا، ان سٹرونگ ہولڈ کو جانتا تھا کہ یہ کتنی مضبوط قلعے دیواریں ہوتی ہیں، کتنی اونچی پروٹیکشن دیتی ہیں، مگر وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا تھا، وہ خدا کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ اور زبور 18 میں اور زبور 91 کے اندر، زبور 144 کے اندر اور بے شمار سام کے اندر داؤد نے بہت اس کے اوپر زور دیا ہے کہ خدا کی ذات میرا قلعہ ہے، یعنی وہ قلعہ کی اہمیت کو سمجھتا کہ دشمن ان جگہوں کے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں، پر جن کا قلعہ خداوند ہو، جو خداوند نے جس کو چھپایا ہو، اپنی کورنگ دی ہو، جن کا خداوند ہراول اور چنڈاول ہو، جن کو خداوند کے فرشتوں نے پروٹیکشن دی ہو، حفاظت دی ہو، جن کا ڈیفنس خداوند خود کرے، ان کی سپر بن جائے، تو وہ فورٹریس کے معنی کے اندر داؤد خدا کی ذات کا مکاشفہ رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تمام دشمنوں سے، بے دینوں سے بچ سکا۔ اور ساؤل نے تو بہت اس کا پیچھا کیا، مقابلہ کیا، اور داؤد اگر کسی قلعہ میں چلا جاتا، چھپنے کی جگہ میں، پناہ گاہ میں چلا جاتا، تو اس کو معلوم پڑتا کہ داؤد کسی گھر کے اندر وہ گیا ہے، کسی پناہ گاہ کے شہر میں گیا ہے، کسی قلعہ کے اندر گیا ہے، تو ساؤل پیچھا کرتا تھا اور اس کا پیچھا کرتا ہی رہا۔ اور زبور کے اندر جب خدا نے ساؤل کے ہاتھ سے اسے بچایا، دشمنوں کے ہاتھ سے بچایا، تو اس نے یہ زبور لکھا، گیت گایا شکر گزاری کا، جس میں وہ کہتا ہے کہ خدا میری سپر اور میرا قلعہ ہے، یعنی میرا فورٹریس ہے، اس نے مجھے بچایا ہے۔
साउल ने तो बहुत पीछा किया, साउल ने तो हर तरह मारने की कोशिश की, और फिर वो गैर कौमों के हवाला से कहता है कि बेदीनियों के सैलाबों ने उसे डराया और हर तरह का दुश्मन ने उसका पीछा किया, गहरे पानियों के अंदर जैसे कोई उसको फेंक देता है। पर लिखा कि खुदा ने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे ऊंची जगह पर निकाल लाया, कुशादा जगह पर निकाल लाया। और ज़बूर 18 हम अक्सर गाते हैं, आपे ऊपर हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। तो बहुत दुश्मन ने, साउल ने बहुत उसका पीछा किया, और दाऊद फिर दुआ में शुक्रगुजारी में कहता है जब खुदा उसका किला था, उसका बचाने वाला था, तो लिखा है कि खुदा के नथरों से धुआं निकला और उसने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे बचाया, और दुश्मनों के ऊपर ताबड़तोड़ उसने हमले किए तो दुश्मन के सामने से भागा। तो लिखा कि किस तरीके से दुश्मन ने उसको डराया धमकाया, पर खुदा ने उसको बचा लिया। तो ये बचाना, एक तो वो प्रेयर के अंदर अपने आप को रखता, और वो ईमान रखता था कि जिसने मुझे अनॉइंट किया है, जिसने मुझे बादशाह होने के लिए बनाया है, वो मेरा बचाने वाला है। और फिर आगे चलकर हम देखते हैं डेविड कोवेनेंट उसके साथ बांधा गया, और उसने हैकल के लिए बहुत सा फंड जमा किया, बहुत सी वेल्थ उसने जमा की, और उसका बेटा सुलेमान दोनों ने मिलकर खुदा से वो नक्शे और हैकल को बिल्ड किया। तो खुदा उसके साथ था, खुदा उसका किला था। तो जिसका किला खुदा हो वो प्रोटेक्शन के अंदर होता है, उसका डिफेंस खुदा यहोवा खुद था। तो यहोवा एल मेयाजी के हवाला से कि वो मेरा किला है, फोर्ट्रेस है, तो फोर्ट्रेस के हवाला से दाऊद ने भरपूर शुक्रगुजारी की। और फिर ज़बूर 144 के अंदर वो कहता है कि चूंकि वो मेरा किला है, उसने मेरी उंगलियों को जंग करना सिखाया है। तो गोया जब वो बलबत बजाता तो बुरी रूहें भागती, जब वो खुदा के हुजूर रहता तो खुदा उससे जोर बख्शता। तो जंगों के अंदर खुदा उसको जोर बख्शता, क्योंकि प्रोटेक्शन के अंदर रहता, उस किले के अंदर रहता, उस बाढ़ के अंदर रहता। जिस तरह अयूब के हवाला से कि खुदा ने उसके चौगिर्द बाढ़ लगाई हुई थी, ये बाढ़ अपने फरिश्तों की, अपनी प्रोटेक्शन की, और इब्लीस उसके अंदर जा नहीं सकता था। तो इब्लीस खुदा से कहता है कि तूने उसके चौगिर्द बाढ़ लगाई हुई है। तो ये बाढ़ लगाना, प्रोटेक्शन देना, डिफेंस देना, खुदा जिसका किला बन जाए। तो अयूब का भी किला खुदा की जात था। दाऊद ने भी इस बात को अपनी गवाही के अंदर लेके आया कि खुदा मेरा किला है, मेरा ऊंचा बुर्ज है, मेरी छिपने की जगह है। तो जब वो बच जाता है दुश्मन से, तो यहां से आप बिलीवर्स ये अंदाजा लगा ले कि दाऊद की लाइफ के अंदर कि वो किसी बला से नहीं डरता था, वो किसी दुश्मन से नहीं डरता था, वो किसी हमलों से नहीं डरता था, वो किसी वबा से नहीं डरता था, वो किसी दुश्मन के तीरों से नहीं डरता था, क्योंकि वो एक जिस्मानी किले के ऊपर उसका भरोसा नहीं था जो ईंट पत्थर का था, जिसमें बाएं अंदर से रखना हो सकता है, जिसका मुहासरा हो सकता है, जिसके ऊपर दमदमे बांधे जा सकते हैं। वो इन चीजों से ऊपर वो खुदा की जात के ऊपर जाता है और उन किलों को देख के कहता है कि खुदा मेरा किला है, मेरा फोर्ट्रेस खुदा है। तो यकीनन फोर्ट्रेस खुदा यहोवा होने की वजह से दाऊद की लाइफ बचती है और दुश्मन भागता है। तो गोया एक बड़ा डिफेंस, एक बड़ी प्रोटेक्शन जो दाऊद को मिली, यहोवा फोर्ट्रेस उसका बना और उसने ये कहा कि खुदा मेरा किला है। तो ये गवाही हमें दाऊद के यहाँ मिलती है। पर बनी इसराइल ने इस किला को नहीं जाना और हर एक सरमन टीचिंग के अंदर ये बताया जा रहा है कि यहोवा ने उनको मौका दिया, मुल्क मिस्र से उनको निकाल कर लिया, बियाबान के अंदर उनकी प्रोटेक्शन दी, गोया किला की तरह उनके साथ साथ रहा, आग और अबर उनके साथ था, दुश्मन उनका कुछ ना बिगाड़ सका। जंगली दरिंदे और तमाम दुश्मन की कोफ्ते उनसे दूर रहती। जब वो नारा मारते कि ऐद का संदूक उतरा है तो कौमें कांप जाती थी। यरू की बड़ी बड़ी दीवारें, यरू जैसे बड़े बड़े किला जो उन्होंने बना रखे थे और उन तमाम हित्ती फिरजी कौमों ने बड़े बड़े किले उन तमाम मुल्क कनान के अंदर बनाए थे, वो सारे ही वो तबाह हुए। तो जब यरू की दीवार को आप देखते हैं, ये किला नमा जो शहर था, जब बनी इसराइल और ऐद का संदूक उसके चौगिर्द उन्होंने
7 चक्कर मुकम्मल कर लिए, नरसिंगा फूंका गया, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो यरू का जो किला था, यरू की जो दीवार थी, वो अंदर को गिरी उन लोगों के ऊपर, और ये दमदमा बांधे बगैर ही किला फतह कर लिया गया, और आग से फिर यीशु ने उसको जला दिया। तो जो हमारे पास दुनिया के किलों की बात आती है, वो भी जाते रहे, क्योंकि वो दुनिया की दारी के अंदर, शैतानियत के अंदर जिंदगी बसर करते थे। और मुल्क कनान की ये सारी कौमें बुत परस्ती के अंदर थी, हर तरह का विचक्राफ्ट उनके अंदर था, शैतान के अंदर थी, उनकी बदी का शोर खुदा के कानों तक पहुंचता है, उनके गुनाह पूरे होते हैं और उनको वहां से खुदा निकाल देता है। पर बनी इसराइल ने भी खुदा जो किला है उसको किला ना जाना, उसकी प्रोटेक्शन से निकल गई, और खुदा फिर यशायाह के जरिए से, यिर्मयाह के जरिए से उनको बताता रहा कि अब वो कैसे उसको सजा देगा, और फिर किस तरीके से उसकी बहाली के हवाला से भी प्रोफेसीज हमें मिलती है। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर जब आप यिर्मयाह 16वां बाब पढ़ते हैं, तो यिर्मयाह कौम को ये बताता है कि खुदा मेरा किला है, वो मेरा फोर्ट्रेस है, जबकि सारी कौम खुदा से दूर है, अपने आप को किला से यानी खुदा की प्रोटेक्शन से दूर देखती है। तो यिर्मयाह क्लेम करता है, यिर्मयाह शुक्रगुजारी करता है कि ये लोग जान जाए कि खुदा मेरा किला है, मैं हिफाजत के अंदर रहूंगा। और ऐसा ही हुआ कि नबूकदनेस्सर असीर करके ले गया कौम को, पर यिर्मयाह के साथ वो नरमी के साथ पेश आया, क्योंकि जिसका किला खुदावंद होता है, खुदा उसके साथ होता है। और फिर यिर्मयाह कौम को ये आगाह करता है कि वो अब किला के अंदर नहीं रहे, हालांकि बाज दफा वो बड़ी शोखी के अंदर आ गए और किला के अंदर चले गए ताकि वो महफूज रहे। और ये शो करे कि जब यिर्मयाह ये कहता था कि इज़राइल को नबूकदनेस्सर आकर असीर करके ले जाएगा, और ये वो पेशन गुड़िया करता चला गया और दुश्मन आगे बढ़ता चला गया, और यिर्मयाह ये कहता रहा कि वो वक्त अब बहुत करीब है। तो इज़राइल के बादशाह, यहूदा के बादशाह ये यिर्मयाह को बताने की कोशिश करते, जब हम इसके किताब की स्टडी करते हैं, कि वो अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए खुद ही किला के अंदर ले गए और कहने लगे कि अब नबूकदनेस्सर किस तरीके से हमारा सामना कर सकता है। तो वो किला की दीवारों के अंदर अपने आप को महफूज करते थे, खुदा की प्रोटेक्शन उनके ऊपर से जाती रही, और दुश्मन ने आके मुहासरा किया, दमदमे बांधे, और हिजकिय्याह को खुदा ने पहले ही बेबीलोन के अंदर, बाबल के अंदर भेज दिया, जब कुछ ग्रुप असीरी में चले गए, ताकि खुदा उनको बताए हिजकिय्याह के जरिए से कि कैसे दुश्मन यरूशलेम का मुहासरा करेगा और इस किला नुमा शहर को बर्बाद कर देगा, हैकल को बर्बाद कर देगा। तो फिर दमदमे बांध कर, मंजनीक लगाकर, किस तरीके से एक लोहे का तवा रख कर बीच में, ये हिजकिय्याह बताता था, उनको गाइड करता था कि किस तरीके से दुश्मन जो है यरूशलेम को फतह करेगा। तो वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि हिजकिय्याह ऐसा क्यों करता है, तो गोया उनको बताया गया कि उनकी प्रोटेक्शन जाती रहेगी। और ऐसा नबूकदनेस्सर ने जाकर यरूशलेम का मुहासरा किया, दमदमे बांधे, उनकी रसद खत्म हो गई, और वहां पर काल वबा से लोग मरे, और जो भागे वो कत्ल हुए, बाकी असीर करके नबूकदनेस्सर उनको ले गया। तो जो मानी जो यहोवा किला के हवाला से कि मेरा किला है, ये कौम ने बिल्कुल नहीं कंसीडर किया, पर दाऊद ने अपनी जात के अंदर इसको लिया और दुश्मन से बचा रहा, खुदा ने बचाया भी। यानी जिसका तवक्कुल खुदा की जात के ऊपर ये होगा कि वो मेरा बचाने वाला, वो मेरा फोर्ट्रेस है, मैं उसमें छिप गया हूं, वो मेरी चारों तरफ है, दुश्मन अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इब्लीस की कुफ्त मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो हिफाजत के अंदर होता है। और यिर्मयाह एक जगह पर इज़राइल के हवाला से ये कहता है कि उसका पनाह जो है वो जाती रही है, और उसको साफ कहता है कि उसका किला गैर कौमों के किलों की तरह उसका किला भी मसमार किया जाएगा, जो उसकी पनाहगाह है। और आगे वो लिखता है, उठ अपनी गठरी उठा और चल, यानी गठरी उठा यानी अपना सामान बांध ले, तू असीरी के अंदर जाएगी, तो इस किला से निकल गई है, ये किला जाता रहेगा, तेरी प्रोटेक्शन जाती रहेगी। और हिजकिय्याह ने बेबीलोन के अंदर ये भी डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए से उनको बताया, और खुदा ने हिजकिय्याह को कहा तू दीवार के अंदर एक सुराख कर
और सुराख में से अपनी गठरी बाहर निकाल और फिर गठरी को उठा और उठाकर दूसरे मकान के अंदर शिफ्ट हो जा। वो तुझसे पूछेंगे कि हिजकिय्याह तू क्या कर रहा है। तो गोया इन डेमोन्स्ट्रेशन से खुदा हिजकिय्याह के जरिए से बता रहा था कि बनी इस्राएल को उन किलों से निकलकर अपनी गठरी उठानी पड़ेगी, असीरी के वो कपड़े लेने पड़ेंगे, चंद चीजें उठाकर वो असीरी के अंदर चली जाएगी। तो ऐसा ही हुआ कि उस किला नमा यरूशलेम शहर से उनको निकाला गया, उसका मुहासरा किया गया, काल वबा तलवार ने उनका पीछा किया और इस कदर बर्बादी तबाही हमें उनकी गलियों सड़कों के ऊपर मिलती है कि यरूशलेम खून के अंदर नहा गया। तो ये उनके गुनाह की वजह से था और प्रोटेक्शन के साथ खत्म होगी और वो अपनी गठरी उठाकर जो यिर्मयाह ने प्रोफेसी की थी, उनका किला उनकी पनाहगाह जाती रही, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड खत्म हो गया। जब यहोवा ही जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था उस पर ही उनका इत्काद खत्म हो गया तो कोई दुनिया के किले किसी को नहीं बचा सकते। आज भी जो खुदा से दूर रहते हैं और अपने आप को अपनी वेल्थ के अंदर, अपनी दौलत के अंदर, अपनी तालीम के अंदर अपने आप को बड़ा समझते हैं कि उनकी प्रोटेक्शन है, तो वो याद रखें कि सुलेमान ने जो दाऊद से अपने बाप से सीखा कि यहोवा उसका किला है, खुदा उसका बचाने वाला है। तो 18वां मिसाल की किताब के अंदर फिर सुलेमान ये लिखता है, कहता है कि खुदावंद का नाम मोहकम बुर्ज यानी स्ट्रॉन्ग टावर है, यानी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, फोर्ट्रेस है। तो वो उसको अपना किला मानता है कि उसका नाम ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसका नाम ही मोहकम किला है, उसका नाम ही किला है, वो ऊंचा बुर्ज है, छिपने की जगह है। और आगे सुलेमान लिखता है कि साधक उसमें भाग जाता है और छिप जाता है, यानी पनाह के अंदर चला जाता है। यानी जो यहोवा को अपनी पनाह मानता है तो आप सोचिए कि वो दुनिया की कोई कुव्वत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि खुदावंद उसकी हिफाजत है। तो साधक का बचाव यहोवा की जात के अंदर है, जो यहोवा एल मुअज़्ज़ी है, यानी यहोवा माय फोर्ट्रेस है, माय फोर्ट्रेस मेरा किला। ये मुकाशवा जो दाऊद के ऊपर होता है, सुलेमान ने भी मिसाल की किताब में ये तालीम दी कि वो मोहकम बुर्ज है, वो स्ट्रॉन्ग टावर है, वो ऊंचा बुर्ज है, वो हमारा फोर्ट्रेस है, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यानी जो उसमें छिप जाता। तो लिखा साधक उसमें भाग जाता है, यानी अगर साधक अपने आप को मुश्किल में, सफरिंग में, दुखों में समझता है तो वो फौरन उसमें चला जाता है। तो उसका टारगेट वही होता है, उसको यहोवा की जात का पता है और जिसको मालूम है कि उसका नाम ही वो किला है, वो हमारा किला है। तो ये दाऊद के ऊपर मुकाशवा था, सुलेमान ने भी इसका बयान किया और सुलेमान भी इस प्रोटेक्शन के अंदर था। तभी तो उसने खुदा के लिए हैकल को बनाया और ये कहा, कोवेनेंट भी बांधा कि अगर तेरे लोग किसी भी जगह कभी किसी मुश्किल में हो तो वो रुक करके तुझसे दुआ करे तो उनको बचा लेना। यानी जो भी यहोवा का नाम लेगा, जो भी यहोवा को अपना किला मानेगा, वो बच जाता है। और उसने ये वाजे वाजे लिख दिया कि राइचियस मैन, साधक जो है वो इसके ऊपर फोकस करता है और वो भाग कर इसमें छिप जाता है। यानी उसको मालूम है कि खुदा यहोवा मेरा किला है, यानी शरीर को नहीं पता। तो शरीर और दुनियादार वो अपने माल को अपना किला समझते हैं, वो अपना शहर समझते हैं, वो मोहकम पनाहगाह, वो अपना किला दौलत को समझते हैं। वो ये समझते हैं कि उनके पास जो वेल्थ है, जो मालूम दौलत है, जो उनके पास तालीम है, जो उनके पास घर बार है, जो उनके पास बड़ी रेल पेल किसी भी चीज की है जो दुनिया के एतबार से है, और वो सोचते हैं कि उसी की प्रोटेक्शन की वजह से वो चल रहे हैं। और आज यही हो रहा है कि दौलतमंद अपनी दौलत को अपनी प्रोटेक्शन समझता है, जबकि वाइस की किताब में लिखा है कि ये दौलत उसने अपने मरने के लिए रखी हुई है, ये उसके लिए हादसा के लिए रखी हुई है। और सुलेमान ये भी कहता है कि ये दौलत उकाब के पर लगा के उठ जाती है, ये कोई मोहकम शहर नहीं है। और जो इन्हसार अपनी वेल्थ के ऊपर, रुपया पैसा के ऊपर करता है, वो यकीनन यहोवा खुदा की जात के ऊपर भरोसा नहीं करता। और पौलुस रसूल तीमुथियुस को ये कहता है कि वो दौलत से भागे,
यानी उसको मुझे गोया कह रहा है कि उसका मोकम किला खुदा यहोवा है और उसका बेटा यीशु मसीह है, लिहाजा इससे भाग, अपने आप को बचा। तो खुदा के लोग भाग कर अपने आप को छिपाते हैं, बचाते हैं। तो हमारा मोकम किला दुनिया की दौलत नहीं है, हमारा मोकम किला दुनिया की तालीम नहीं है, जो बेशक हमारी ज़रूरियात के लिए हम इनके ऊपर इन्हसार करते हैं, पर खुदा पे इन्हसार करके खुदा उनको इनके जरिए से ब्लेसिंग देता है। और हमें हमेशा दाऊद की तरह ये कहना चाहिए कि यहोवा एल म्यूजी, यानी यहोवा माय फोर्ट्रेस है, वो मेरा किला है, यानी किला है, वो मेरी प्रोटेक्शन है, और कोई तीर, कोई मिसाइल, कोई दुश्मन, कोई इब्लीस की कुव्वत उसके अंदर नहीं जा सकती। और यूब के घराने से हम देख सकते हैं कि इब्लीस उस घर में घुस नहीं सकता जिसका किला खुदा है, जिसकी हिफाजत खुदा करता है। इसलिए लिखा कि वबा तेरे खैमा में झांकने भी ना पाएगी। तो जब हम खुदा पे भरोसा करते हैं, तवक्कल करते हैं, वो बीमारियों से बचाता, मौत से बचाता, इब्लीस के तीरों से बचाता, काल वबा से बचाता, एक पीस के अंदर रहते। तो जब यहोवा किला हमारा है तो गोया पीस हमारे अंदर है, इत्मीनान हमारे अंदर है, दुश्मन से, काल वबा से, गुर्बत से बचे रहते हैं और हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो भी जब बनी इस्राइल इस किले से दूर हट गई, निकल गई, यरूशलेम से असीरी में चली गई, यहोवा को अपना किला ना माना, तो भी खुदा ने नबी के जरिए से उनकी रेस्टोरेशन के लिए ये मीका से बात की कि मैं तेरी फसील को फिर से बढ़ाऊंगा। और दाऊद भी कहता है कि सयोन की फसील की तामीर कर, यानी इनको बचा ले, ये यहोवा को अपना किला मान ले। तो जब मीका से कहा गया कि मैं फसील को बढ़ाऊंगा, तो मानी कि मैं फिर से इनको अपने किला के अंदर, अपनी हिफाजत के अंदर, अपनी प्रोटेक्शन के अंदर अपनी फसील इनको दूंगा, जिसमें रखने पड़ गए, जिनमें कोई खड़ा नहीं होता था। और जब हम हिजकिय्याह की किताब में पढ़ते हैं तो लिखा है कि खुदा देखता है कि कोई रखना में खड़ा हो, पर कोई ना मिला कि वो रखना में खड़ा हो और दुआ करे और कौम को बचाए। तो कौम खुदा को अपना किला ना मानती थी, जिसकी वजह से वो असीरी के अंदर चली गई, प्रोटेक्शन से, हिफाजत से और डिफेंस से दूर निकल गई, जिसकी वजह से वो धक्के खाती रही असीरी के अंदर। और जब खुदा ने रेस्टोरेशन का वादा किया, ईसाया 33 बाब के अंदर फिर कहा कि मैं तेरी पनाह गाह होऊंगा और मैं पहाड़ पर तेरा किला होऊंगा। और योएल की किताब के अंदर भी यही कहा कि उस रोज सयोन में नारा मारूंगा और नरसिंगा फूंकूंगा कि मैं तेरी पनाह गाह हूं, जमीन आसमान कांपेंगे। यानी सेकंड कमिंग में जब यीशु मसीह आएगा, उससे पहले इज़राइल निजात पाएगा। तो जब खुदा उन तमाम कौमों को हर मजदूर के अंदर इकट्ठा करके उनके ऊपर मन मन के ओले बरसाएगा और दुश्मन को हलाक करेगा, अपने तीरों से उनको हलाक करेगा, खुदा के फरिश्ते उनको हलाक करेंगे। तो एंटी क्राइस्ट के साथ हर मजदूर की जंग के अंदर वो कौमें हलाक होंगी। आसमान के हवाला से लिखा है कि सूरज तारीक हो जाएगा, महताब खून हो जाएगा। तो यानी ये बहुत जलजले के पीरियड होंगे, खतरनाक खौफनाक मुसीबत के अयाम होंगे। तो लिखा जमीन आसमान तो कांपेंगे, पर सयोन के खुदावंद खुदावंद अपने लोगों की, कलीसिया की, बनी इस्राइल की जो मसाया पर ईमान ले आएंगे, उनकी पनाहगाह और किला होगा। तो ये बड़ी प्रोटेक्शन यशायाह की किताब, जोएल की किताब के अंदर कर दी। तो हमारे पास माने यही आते हैं कि ये प्रोफेसी क्राइस्ट के अंदर जाके बनी इस्राइल को पूरी होगी। कलीसिया आज उस किले के अंदर दाखिल हो चुकी है, यानी इब्लीस की कोई कुव्वत हमारा पीछा नहीं कर सकती, क्योंकि खुदा का बेटा जिसने अपने खून से हमें बचा लिया है, हमारी हिफाजत करने वाला खुदा है। और यशायाह ने पहले ही कह दिया कि उसका पहाड़ ये किला होगा बनी इस्राइल के लिए। तो खुदा ने बनी इस्राइल के लिए सिर्फ नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए अपना बेटा भेजकर फिर उनको ये रियलाइज करवाया है, उनको आगाह किया है कि अगर उन्होंने बचना है तो वो ये गवाही रखें कि उनका किला यहोवा की जात है, उसका बेटा यीशु मसीह उनका किला है, यानी यहोवा एल म्यूजी है, यानी यहोवा गॉड माय फोर्ट्रेस है। जो अपना किला खुदा यहोवा को मानते हैं वही जिंदगी में दाखिल
ہوتے ہیں تو بنی اسرائیل کے حوالے سے ریسٹوریشن کا ذکر کیا گیا، مگر ساتھ ہی ساتھ دنیا کو یہ بتایا گیا کہ وہ جتنے مرضی قلعے بنا لے، جتنے مرضی بنکر اپنے لیے بنا لے، وہ یہ سوچے کہ کوئی ایٹامک ویپن بھی اس کے اوپر نہیں چل سکتا، یا کوئی دشمن ان کو پکڑ نہیں سکتا، یا کوئی وبا ان کے خیمہ میں داخل نہیں ہو سکتی، یعنی وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ دنیا کے اندر فالس ریلیجن، وہ لوگ جو دنیا کے اندر ہیں، یہوہ کی ذات کو نہیں بلیو کرتے، جس طرح بنی اسرائیل بیٹے پر ایمان نہیں رکھتے، اس دنیا کے اندر وہ ایسے اپنی پروٹیکشن کے ہتھیار بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو اس طرح پروٹیکشن کے اندر سمجھتے ہیں۔ ناردرن ایریا کے اندر شمالی کوریا کو دیکھے، رشیا کو دیکھے، اور ملکوں کو جو خدا پہ بلیو نہیں کرتی، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے محفوظ ہیں، وہ قلعہ کے اندر ہیں۔ تو سلیمان نے پہلے ہی بتا دیا کہ رائچس مین جو ہے، جو خدا کے لوگ ہیں، وہ بھاگ کر چھپ جاتے ہیں، وہ بلا کو دیکھ کر چھپ جاتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر موت سے بچنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے، دشمن سے، ابلیس کی کفت و غربت سے بچنے کے لیے قلعہ ایک ہی ہے، اور وہ یہوہ کی ذات ہے، وہ محکم برج ہے، وہ ہمارا فورٹس ہے، وہ سٹرونگ ہولڈ ہے، جس کے اندر چھپ کر جیسے داؤد کے اوپر یہ گواہی آئی، داؤد کو خدا نے بچایا، تبھی اس نے ورشپ اٹھائی، اتنے گیت گائے، اور وہ اپنی بھیڑوں کو جب بیابان میں، چراگاہوں میں چراتا تھا، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب وہ کہتا ہے کہ یہوہ میرا قلعہ ہے، وہ میرا فورٹس ہے، تو بھیڑیوں سے، شیروں سے وہ اپنی بھیڑوں کو کیوں بچا لیتا تھا؟ وہ ایک پروٹیکشن وال کے اندر رہتا تھا۔ خدا اپنی پروٹیکشن انہی کو دیتا ہے جو اس کو اپنا قلعہ مانتے ہیں، اور خدا کی ذات اپنے لوگوں کو بچاتی ہے، سنبھالتی ہے۔ اور زبور 34 میں داؤد یہ بھی کہتا ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کے چوگید اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ اور یہ آگے وہ پھر کہتا ہے آزما کر دیکھو کہ خدا کتنا مہربان ہے۔ تو اس کی مہربانی، اس کی پروٹیکشن کو داؤد جانتا ہے اور شکر گزاری کرتا ہے۔ اور یہ پروٹیکشن جو اس نے سیکھی جب وہ کنگڈم کے اندر بھی آیا، اور جب وہ ساؤل کے آگے سے بھاگتا رہا، دشمن اس کو بگاتا رہا، وہ چھپتا رہا، تو وہ قلعوں کے اندر، پناہ گاہوں کے اندر چھپتا تھا، مگر ساؤل وہاں پر پہنچ جاتا تھا اور اس کا مقابلہ کرتا تھا۔ پر چونکہ داؤد کو یہ معلوم تھا کہ یہوہ اس کا قلعہ ہے، ساری وانڈرنگ کے اندر جب وہ بھاگ رہا تھا، چھپ رہا تھا، تو خدا نے اس کو بچا لیا۔ ساؤل مارا گیا، اس کی کنگڈم جاتی رہی۔ تو لکھا ہے ساؤل روز بروز کمزور ہوتا چلا گیا، اور داؤد کا گھرانہ زوراور ہوتا چلا گیا، جس کی پروٹیکشن خداوند ان کا قلعہ ہو، وہ بچ جاتے ہیں، ان کو خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جیسا کہ اس کی ورشپ کے اندر آپ ان کے لیرکس کے اندر دیکھیں، ہر زبور کے اندر وہ بار بار یہ بات کہتا ہے کہ خدا میرا قلعہ، میری چٹان، میرا اونچا برج، میرے چھپنے کی جگہ، اس نے میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچایا ہے۔ تب وہ اتنی بڑی بادشاہی یہودا اسرائیل کے اندر کر گیا، اور ڈیویڈک کووننٹ اس کے ساتھ باندھا گیا، اور وہ جو عہد باندھا گیا ہے اس میں سے خدا کا بیٹا مسیح اس کے تخت کے اوپر آ کر بیٹھے گا، اور مردوں میں سے جی اٹھ کر وہ پیشن گوئی پوری ہو چکی، مگر آگے چل کر 1000 سالہ بادشاہی اور ابدیت میں وہ پوری ہوگی۔ تو یہوہ جو قلعہ ہے، یہ نہ صرف داؤد کے حد تک بلکہ اب خدا کے لوگ کلیسیا اس قلعے کے اندر ہے، 1000 سالہ بادشاہی کے اندر بنی اسرائیل اس قلعے کے اندر ہوگی، یعنی یہوہ کی ذات کے اندر۔ یہوہ کی ذات کا تجربہ اب تک بنی اسرائیل نہیں کر پا رہا، یعنی انفرادی طور پر داؤد جیسے لوگ آتے رہے جنہوں نے یہوہ کو اپنا قلعہ مانا، مگر بنی اسرائیل مجموعی طور پر وہ قلعہ پروٹیکشن سے دور ہے۔ اور یہ ہیکل بھی مسمار ہوئی، 70 عیسوی کے اندر بھی کرائسٹ نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہیکل کا پتھر پہ پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ تو یہ قوم پستی ہی آئی ہے۔ لکھا جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے رکھنا چاہتی ہے، میں نے چاہا، مگر یروشلم کی جو پروٹیکشن ہے وہ جاتی رہی، کیونکہ انہوں نے یہوہ کو اپنی پروٹیکشن نہیں مانا۔ تو بھی جو ان کی کتاب کے اندر ان کو بحال کر دیا جائے گا۔ یسایہ میں پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ اس پہاڑ کا قلعہ
اب यहोवा की ذات उनके लिए होगा, उनको रिस्टोर करेगा। और फिर ये लिखा, दमिश्क और तमाम कौमें जो खुदा से दूर हैं उनके किलों की बर्बादी होगी और वो बर्बाद होंगे। इवन के हर मजदून के अंदर वो बर्बाद होंगे। जितने मर्जी बंकर, जितने मर्जी किले प्रोटेक्शन के बना ले, यहोवा की ज़ात जो किला बन जाता है किसी का, वो महफूज रहता है, वो दुखों से बच जाता है। और बनी इस्राएल के लिए होप दे दी गई है कि हर मजदूर में वो कौमें तो हलाक होंगी, पर ये खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे, यहोवा को कबूल कर लेंगे, तो लिखा जमीन आसमान कांपेंगे। उस रोज मैं उनकी पनाहगाह हूंगा, मैं यरूशलेम से उनसे नारा बुलंद करूंगा। उस वक्त उस पहाड़ के ऊपर मेरी सुकूनतगाह होगी, यानी खुदा यहोवा उनका किला होगा। और लिखा है कि उस रोज पहाड़ों से नई मैं टपकेगी और शहर यरूशलेम मुकद्दस होगा, पहाड़ों से नई मैं टपकेगी और उसके टीलों से दूध बहेगा और उसकी तमाम वादियों में पानी जारी करूंगा। तो इतनी ब्लेसिंग खुदा देगा। तो ये ब्लेसिंग उनकी होती है जिनकी प्रोटेक्शन, जिनका डिफेंस यहोवा खुद है। यानी आप फोर्ट्रेस के अंदर अपने आप को रखेंगे तो बचे रहेंगे। तो आज दुनिया के अंदर खुदा ने हमें बचाया है और कौम को भी बचाने के लिए अपने बेटे की प्रोफेसी पहले ही से मीका की किताब में कर दी गई। वो इस फसील को बढ़ाएगा, यानी इस फसील के रखने बंद करेगा और अपने बेटे को इस दुनिया में भेज कर उसने बने इसराइल और गैर कौमों के ऊपर रहम किया, ताकि इस प्रोटेक्शन में, इस पनाहगाह के अंदर आकर अपने आप को बचाए, जिंदगी पा जाए। क्योंकि खुदा का जो रहम दुनिया के ऊपर हुआ है, क्योंकि लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो बात सुलेमान ने कही, ईमानदार ये आज समझता है कि वो भाग कर इस किला के अंदर दाखिल हो गया है, क्योंकि यहोवा मोहकम किला उसका नाम है, मोहकम बुर्ज उसका नाम है, स्ट्रॉन्ग होल्ड उसका नाम है। वो हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस है, वो फोर्टिफाइड सिटी है जो हमें बचाता है। तो यीशु मसीह में हमारी प्रोटेक्शन दे दी गई है, यानी खुदा का बेटा इस दुनिया में आया। सुलेमान कहता है कि साधक उसमें भाग जाता है और छिप जाता है। तो हमारी पनाहगाह खुदा का बेटा ठहरा जो इस दुनिया में आया, जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कॉमन से हासिल किया। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। साइमन बिलीवर्स एंड गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट यहोवा एल मेनजी के हवाला से, यहोवा गॉड माय फोर्ट्रेस, यहोवा खुदा मेरा किला, ये नहायत अहम रेवलेशन जो दाऊद की ज़ात पे खुला। तो दाऊद ने दुनिया के जो किले होते हैं जिससे लोग अपने आप को जंगों से, काल वबा से, दुश्मन से महफूज करने के लिए, बचने के लिए उसमें छिप जाते हैं। मगर दाऊद के ऊपर जो तजर्बा होता है वो यहोवा की ज़ात के ऊपर भरोसा करता है कि वो मेरा किला है। इसकी वजह से दाऊद साउल से बचा रहा, दुश्मनों से बचा रहा और उसने कामयाब जिंदगी बसर की और उसने बादशाही की। डेविड कोवेनेंट उसके साथ बांधा गया और फिर कौम ने यहोवा को अपना किला ना माना और खुदा ने गैर कौमों और तमाम दमिश्क और इजराइल इन सब के किलों को बर्बाद किया और इनको सीरी में जाने दिया, इनको मुश्किलों में जाने दिया, ताकि ये रिस्टोर हो, माफी मांगे, यहोवा को अपनी प्रोटेक्शन समझे, यहोवा में जिंदगी बसर करे, खुदा में अपने आप को रखने से ये बचेंगे। और बनी इस्राइल के लिए, गैर कौमों के लिए खुदा का जो प्रॉमिस था, अपना बेटा इस दुनिया में बख्श दिया ताकि दाऊद की तरह ये तजर्बा कर सके कि उनकी जिंदगी का बचाने वाला यहोवा एल मेनजी खुदा का बेटा क्राइस्ट आया है और उसने आकर यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया, गलील तमाम इलाकों के अंदर लोगों के जख्म धोए, उनको बचाया, उनको संभाला। और जो यीशु मसीह को कबूल कर लेता गोया अपनी जिंदगी बचा लेता। तो भी खुदा के बेटे ने ना सिर्फ यरूशलेम के लिए, यहूदिया के लिए, इजराइल के लिए, सारी दुनिया के लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, ताकि उनको अपनी प्रोटेक्शन में ले ले, उनको अपनी हिफाजत के अंदर ले ले। इजराइल ने तो ना चाहा, क्योंकि कहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले रखना चाहती है, मैं तुम्हारा फोर्टिफाइड सिटी बनना चाहता, मैं तुम्हारा वो मोहकम शहर बनना चाहता, ऊंचा बुर्ज बनना चाहता। मगर दुश्मन की कुफ्ते
तुम्हारे पीछे जो लग जाती हैं, जो यहोवा से दूर होगा। और बनी इसराइल के हवाला से वो आखिरी दिनों में बेशक बच जाएंगी, क्योंकि लास्ट रेन के लिए दुआ इसलिए की जा रही है कि वो बच जाए। मगर तो भी बाइबल मुकद्दस के अंदर क्राइस्ट ने फिर आगे ये वजाहत कर दी कि जिस रोज तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो समझ जाना कि उसका उजड़ जाना करीब है। तो वो 45 सिटी अपने आप को हर दौर में समझते रहे और आगे भी समझेंगे, मगर दुश्मन जब आएगा उनकी दीवारों पर चढ़ेगा। और बाइबल में लिखा है जो कोठे पे हो वो नीचे ना उतरे, जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए। तो गोया वो इस कदर खतरनाक पीरियड दुश्मन का होगा, पर तो भी खुदा उनको बचाएगा, कौमों को इकट्ठा करेगा और मजदूर की जंग के अंदर उनको हलाक करेगा। पर वो वक्त इजराइल के बचने का होगा, यानी उस मुसीबत की कटाली के अंदर फिर यहोवा बाप की जात को और उसके बेटे को कबूल करेंगे, पनाह मांगेंगे कि तू हमारी पनाहगाह है, यहोवा एल मेवजी है, तुम्हारा फोर्ट्रेस है, हमारा बचाने वाला है। तो इनकी जिंदगियां बचेंगी। मगर यीशु मसीह खुदा का बेटा आया तो भी इजराइल ने कबूल नहीं किया। मगर पौलुस जब अपने खतों में तालीम देता है कि उनका दिल सख्त हो गया है, जब तक गैर कौम में पूरी दाखिल ना हो वो ऐसा ही रहेगा। तो एक दिन इजराइल निजात पाएगा कि यीशु मसीह ने उनके लिए जान कुर्बान की है। यीशु मसीह खुदा का बेटा उनका किला है, उसने उनको बचाने के लिए अपनी जान दी है। पर गैर कौमों ने, मैंने आपने, कलीसिया टेम्पल को दुनिया की कलीसियाओं ने ईमान ले आए हैं कि वो हमारा किला है, उस प्रोटेक्शन के अंदर रहते हैं। और कलीसिया के अंदर रहना ही ये बताता है कि हम एक किला के अंदर है, यानी पाक रूह की प्रोटेक्शन के अंदर है, क्राइस्ट की ब्लड कवरिंग के अंदर है, उसके पाक फरिश्तों की प्रोटेक्शन के अंदर है। इतना बड़ा रेवलेशन दाऊद की तरह हम पर खुल गया है कि खुदा के बेटे ने अपनी जान से पर कुर्बान करके अपने ब्लड कवरिंग के अंदर हमें प्रोटेक्शन दे दी है। वो हमारा किला है, यानी यहोवा एल मेवजी के हवाला से कि दाऊद जब कहता है कि मेरा किला, वो अपने आप को यहोवा की जात में, तो मैं आप मसीह यीशु में अपने आप को जब ले आते हैं तो बच जाते हैं। और कुलसियों के अंदर पौलुस रसूल यही कहता है कि यीशु मसीह मर गया, मुर्दों में से जी उठा, और लिखा जब वो जलाया गया जिंदा हुआ और आसमानी मकामों पर बैठाया गया। तो जब आसमानी मकामों पर खुदा का बेटा बैठा तो उसने भी हमें अपने साथ जलाया और आसमानी मकामों पर बैठाया। और आगे लिखता है हम मर गए, और आगे मुकाशफा जो देता है हमारी जिंदगी खुदा में, हमारी जिंदगी मसीह के जरिए खुदा में पोशीदा है, यानी खुदा में छिप गए हैं, वो हमारी प्रोटेक्शन है। और सुलेमान यही तो कहता है कि साधक भाग कर उसमें छिप जाता है, यानी यीशु मसीह के जरिए हम बाप जो किला है, जो हमारी जिंदगी बचाने वाला है, जो दाऊद के लिए किला है, बाप यहोवा हमारा भी किला है, यानी ये अनसीन एटर्नल फोर्ट्रेस है जिसमें हमारी जिंदगी बच गई है। यहां बैठे हैं पर खुदा में पोशीदा है। कुलसियों 30 बाब में वाजे बात ये कर दी गई है, तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह में खुदा के अंदर पोशीदा है। हम खुदा के अंदर हिडन है, वो हमारा किला है। तो दाऊद की तरह मैं आप भी कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा यहोवा एल मेवजी, यानी माय फोर्ट्रेस है, मेरा किला है, उसने मुझे बचाया है। और यही इब्रानियों 6 बाब के अंदर लिखा है कि खुदा का बेटा इस दुनिया में आया और हम उस पनाह के शहर में दौड़े हुए जाते हैं, वो हमारा लंगर है और हम पनाह लेने को दौड़े जा रहे हैं, यानी हेमन के अंदर, वहां पर जहां खुदा का बेटा पर्दा के अंदर तक, हेमन के अंदर जो टैबरनेकल है वहां तक उसकी रसाई हुई है, और हम भी दौड़े जा रहे हैं ताकि उस पनाह के शहर में दाखिल हो जाए, यानी उस फोर्ट्रेस के अंदर दाखिल हो जाए। तो यहोवा की जात हमारा फोर्ट्रेस है। इटर्निटी में तो जाएंगे, मगर अब भी ईमान के साथ कलीसियाओं के अंदर उसने हमें प्रोटेक्शन दे दी है, जिसकी वजह से हम गुनाह से, इब्लीस से, मौत से बचे रहते हैं। उसका ब्लड, उसका कलाम, उसके फरिश्ते हमारी प्रोटेक्शन देते हैं। तो हम ब्लड कवरिंग के अंदर रहते हुए यहोवा को अपना रूहानी कला मानते हुए उसमें जब छिप जाते हैं तो फिर बिलीव करें कि कोई दुश्मन की कोई कुव्वत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो जब सुलेमान कहता है कि दुनिया के लिए उनका माल, उनकी दौलत, उनकी वेल्थ, ये चीजें मोहकम
شہر ہیں یا قلعے ہیں تو وہ جاتے رہتے ہیں, وہ ختم ہو جاتے ہیں, مگر جو یہوہ کو, اس کے بیٹے کو اپنا قلعہ مانتے ہیں وہ بچے رہیں گے اس دنیا کے اندر, ابدیت کے اندر. اور ابدیت کے اور جب یروشلم کے اندر بنی اسرائیل کے لیے یہ وعدہ ہے کہ اس وقت پہاڑ کے اوپر ان کا وہ قلعہ ہوگا, یعنی خداوند اس کی سکونت گاہ ہوگی, وہ قلعہ ہوگا ان کے لیے. اور کلیسیا کے لیے بھی آج کلیسیاؤں کے اندر وہ ہمارا فورٹیفائڈ سٹی ہے, اسٹرونگ ہولڈ ہے, وہ قلعہ ہے, وہ ہمارا اونچا برج ہے, اس کا نام ہی ہمارا فورٹریس ہے, اونچا برج ہے, محکم برج ہے, اسٹرونگ ہولڈ ہے. اس لیے ہمیں کس کی دہشت, کس کی ہیبت, اور کبھی بھی اس دنیا میں کسی کا خوف نہ کھانے والے ہوں. خدا ان کی گواہی دے, اس کے ساتھ ساتھ چلے. اور لکھا ہے لوکا کی کلیسیوں کا, میں اور میرا باپ آئیں گے تمہارے ساتھ رہیں گے. تو وہ اپنی ذات میں ہمیں رکھنا چاہتا ہے اور ہم ہمیشہ اس میں چھپے رہیں. تو یہ صادق کو سمجھ ہے کہ صادق بھاگ کر اس میں چھپ جاتا ہے, یعنی بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے. موت, جہنم, گناہ سے بچنے کے لیے خدا کا بیٹا اس دنیا کے اندر آیا ہے. اس نے مجھے آپ کو ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا, دنیا کے مقدس و خادموں کو بچایا. ہم اس کی گواہی دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ ہمارا قلعہ ہے, فورٹریس ہے, اس میں چھپے ہوئے. تو اس دنیا کی وبا کار دکھوں سے بچے ہوئے, جیسے دنیا کے اندر جنگ و جدل ہے, دنیا کے اندر اکانومی گری ہوئی ہے, دنیا کا برا حال ہے, دنیا غربت کے اندر جا رہی ہے, پریشان ہے, پریشانی کے اندر گھرانے ہیں. پر وہ جو کلیسیاؤں کے اندر ہے, جو پروٹیکشن کے اندر ہے, جو ہولی اسپرٹ کی پروٹیکشن میں, جو پاک اینجل کی پروٹیکشن کے اندر ہے, وہ یہوہ کو اپنا قلعہ مانتے. تو باپ بھی ہمارا ایل معزی ہے اور اس کا بیٹا بھی ایل معزی ہے, یعنی میرا قلعہ ہے, مائے فورٹریس ہے. اس ایمان کے ساتھ جب اس میں زندگی بسر کریں گے تو کوئی چیز ہمیں ہراساں نہیں کر سکتی. تو پاسٹر سائمن بلیورز ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا اپنی زندگی کے اندر یہ سبق داؤد کی طرح ہمیں پتہ ہو جانا چاہیے کہ خدا باپ ہمارا قلعہ ہے اور اس کا بیٹا بھی, جس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی ہے, اپنے کلام سے ہمیں سنبھالتا ہے, اپنے فرشتوں کی پروٹیکشن دیتا ہے اور ہمارے ساتھ ہے. جب ہم اس کی ورشپ کرتے ہیں, اسی لیے ورشپ کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ موجود ہے اور خدا روح ہے. اور کرائسٹ نے یہی کہا کہ خدا روح ہے کوئی, اور ضرور ہے کہ سچے پرستار روح سچائی سے اس کی ورشپ کرے. تو ہمارا کام ہے اس کی پرستش کرنا. اس کے کے اندر ہمارا امن ہے, کلیسیا کے اندر ہماری پروٹیکشن ہے. مسیح جو ہمارا ہیڈ ہے اس میں چھپ گئے ہیں, اس نے اپنی زندگی میں لے لیا ہے. تو جو کلسیوں کی آیت ہے, ہم مر گئے اور ہماری زندگی مسیح میں خدا کے اندر پوشیدہ ہے, یعنی وہ ہمارا ایٹرنل فورٹریس ہے. ان سین دنیا اس کو نہیں دے سکتی, پر میں آپ ایمان سے مسیح کی راہ سے اس کو دیکھتے ہیں اور اس میں زندگی بسر کریں. اور پاسٹر میں بلیور ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا یہوہ ایل میوزی کو جانتا ہوا, یہوہ گاڈ مائی فورٹریس, یہوہ میرا قلعہ کو جانتا ہوا آپ کے ساتھ مل کر ریجوائسنگ ٹائم میں ٹیو جی چینل کے اوپر داؤد کی آیت کے ساتھ, اے خدا مجھے اپنے فرمان کی راہ پہ چلا کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے. گاڈ بلیس یو. جی ناظرین, امید ہے کہ آج کی اس ٹیچنگ جو کہ یہوہ ایل مایوزی کے حوالے سے تھی, آپ نے گہرے مکاشفات کو ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے حاصل کیا. آپ اس تعلیم کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے برکت کو حاصل کریں. ناظرین, آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں اور سنڈے سروس کا ٹائم 9 سے 12 بجے ہے. اور ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن نے نیو سیریز کا آغاز کیا ہے جو کہ اسپرٹ اینڈ ٹروتھ کے حوالے سے ہے, جس سے لوگ برکت پا رہے ہیں. آپ بھی آئیں اور دوسروں کو بھی لائیں. اسی طرح بدھ کے روز شام 7 سے 9 بجے بائبل اسٹڈی ہوتی ہے جس میں حزقیل کی کتاب کے حوالے سے اسٹڈی دی جا رہی ہے. اس میں دوسری کلیسوں سے بھی خادم جوائن کرتے ہیں اور برکت کو حاصل کرتے ہیں. ٹی او جی تھیولوجیکل انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرنے کے لیے دیے گئے نمبر 03009476 پر آپ اپنا نام پتہ بھیج کر رجسٹر ہو سکتے ہیں اور 1 سال آن لائن ٹیچنگ کو حاصل کرنے کے بعد آپ بی ٹی ایچ کی ڈگری اور ایم ڈیو کی ڈگری کو حاصل کر سکتے ہیں. اگلی جمعہ ٹھیک 8 بجے سے وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفات اور بیدوں سے بھرپور ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو اور گاڈ بلیس پاکستان. آمین.